यहाँ पर सोने की चाल देख लेते हैं और जिस तरह से हमने यहाँ पर गेंस आते हुए देखे हैं, आपको बता दें कि सोना ऑल टाइम हाइज पर फिलहाल कारोबार कर रहा है और इस साल में अब तक अगर हम यहाँ पर प्राइसेस देखें तो लगातार यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। हमने यहाँ पर मार्केट्स की अगर बात की जाए तो सोना यहाँ पर ऑल टाइम हाइज सभी करेंसीज में बनाता हुआ नजर आया है, फिर चाहे वो डॉलर है, रुपया है, जापानीज येन है, चाइनीज युआन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यूरो है, इन सभी करेंसीज में सोना फिलहाल ऑल टाइम हाइज पर कारोबार कर रहा है। आपको बता दें कि अगले आने वाले साल में अब यहां पर 10 ऐसे कौन से रीजंस रह सकते हैं जिसकी वजह से सोने में और बढ़त देखने को मिल पाएगी। सबसे पहला यह है कि यूएस और चीन के बीच में जिस तरह से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बाजार को लगता है कि जो बड़ी मेजर दोनों इकोनॉमीज हैं यहां पर हम इकोनॉमिक स्लोइंग देख सकते हैं, ग्रोथ यहां पर शायद कम रह सकती है। दूसरा रीजन है कि यूएस ने चीन के ऊपर 145% का टैरिफ लगाया है और चीन ने यूएस के ऊपर 84% का टैरिफ लगाया है। तो क्लियरली ये चीज यहां पर बाजार को हजम नहीं हो रही। ट्रंप ने बाकी देशों में ऑफकोर्स टैरिफ यहां पर 90 दिनों की रोक लगाई है, लेकिन बाजार को लगता है कि ये 90 दिन पहुंचते पहुंचते तक और 90 दिनों के बाद तक ये जो अनसर्टिनिटी है अगले 3 महीनों की, वो भी सोना यहां पर अंदर फैक्टर इन कर रहा है। साथ ही साथ बाजार को यह भी लगता है कि इन्फ्लेशन कंसर्न्स यहां पर बढ़ सकती हैं। अगर आप इतने ज्यादा टैरिफ्स के साथ काम करेंगे तो सभी कमोडिटीज प्रोडक्ट्स के प्राइसेस यहां पर बढ़ेंगे और हायर इन्फ्लेशन का मतलब होता है सोने के प्राइसेस में यहां पर सपोर्ट आना। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाइना में अब जो इंश्योरेंस फर्म्स हैं उन्होंने सोना एक्यूमुलेट करना शुरू किया है। अगर चीन में ईटीएफ बाइंग हम यहां पर आता हुआ देखें तो वहां पर $1 बिलियन की खरीदारी ऑलरेडी बन चुकी है और इस हफ्ते एज वी स्पीक यहां पर चाइना और सोने में बाइंग कर रहा है। साथ ही साथ बाजार को जून में यहां पर यूएस की तरफ से इंटरेस्ट रेट कट की भी एक्सपेक्टेशन है, तो वो हमेशा सोने के लिए यहां पर सपोर्टिव रहता है। इसके अलावा अगर हम सेंट्रल बैंक्स की बाइंग देखें तो पिछले 3 सालों में 1000 टन से ज्यादा हर साल खरीदा गया है। मार्केट्स ऐसा लगता है कि इस बार भी हम बाइंग अच्छी खासी देखेंगे। इवन अगर हम वो 1000 टन का लेवल आता हुआ नहीं देखते, लेकिन अगर ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स बाइंग जारी रखते हैं तो उसका सपोर्ट रहेगा। साथ ही साथ जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टिनिटीज हैं मार्केट्स में जियोपॉलिटिक्स को लेकर, बिकॉज इजराइल हमास ले लें या रशिया यूक्रेन ले लें और कंट्रीज में जिस तरह का सिविल अनरेस्ट है, उसका फायदा भी यहां पर सोना उठा सकता है। साथ ही साथ अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें, और वो मेरा 9th पॉइंट है कि पिछले 6 महीने के निचले स्तर पर डॉलर इंडेक्स है और अगर हम 100 का लेवल टूटता हुआ देखेंगे तो 3 साल के लोज पर डॉलर इंडेक्स चला जाएगा। लोअर डॉलर इंडेक्स अगेन पॉजिटिव है यहां पर सोने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम यूएस का डेट देखें तो 36 लाख करोड़ हमने नवंबर में क्रॉस होता हुआ देखा था। यूएस में तो कंसर्न्स हैं ही, लेकिन अगर आप वर्ल्ड डेट भी देखें तो वो भी ऑन द हायर साइड है और उसका फायदा लगातार यहां पर सोना उठाएगा। मोर इंपॉर्टेंटली अब सोना यहां से कहां जा सकता है तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक से मानते हैं कि यहां से और तेजी आपको आगे जाकर देखने को मिलेगी। मार्केट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं कि 3200, 3500, 4000 के लेवल्स आपको अगले 1 से 2 साल में देखने को मिल सकते हैं अगर ये कंसर्न सारी की सारी ऐसे ही यहां पर बरकरार रहती हैं। एक्चुअली यर्क कीनर की तो एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगले 4 साल में हम $8000 पर आउंस के लेवल्स भी सोने में बनता हुआ देख सकते हैं। तो क्लियरली कुछ भी नंबर्स एज ऑफ नाउ मार्केट्स उसके साथ यहां पर काम कर रहा है, लेकिन